नहीं समझा मारता पोसियों लगा दो। अरे मार भी रे भगवानपुर बुला मार भी। अरे बता हरामजादी दांत काट ली। अरे मारा छी रे अबरी मारते हो रे अबरी मारी त तुम करो ना गड़बड़ गड़बड़ करो ना एक बार। ए मार ली रे ना एक बार और मारी त बोलो एक बार हॉस्पिटल पर मारी त हॉस्पिटल सब दवाएं हरे और मारे मारते मारते हरामजादी तुमको मार देंगे। दिल दीवाना अकल पजामा माने ना मैं पागली हूँ समझाने से समझे ना। हे देवों के देव महादेव ये मुझसे क्या हो गया। मैंने शिकार खेलने आया था शिकार के चक्कर में मैंने किसी अबला के ऊपर बात चला दिया। मैं तो अपने दिल से मैंने चलाया भूल से हो गया महादेव मेरे गलती को क्षमा करना। मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है यदि बात चल गया है इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी करेगा माँ भगवती वो स्वयं खुद ही रास्ता कोई ढूंढेगा। ठीक है मैं यहाँ से अपने दरबार को चलता हूँ। अरे तब महाराजा नंद के लाल लग के लग दी लग के लाल विष्णु के नंद के लाल अरिया बैठे कुर्सी कुर्सी अरिया सुने दुर्गा सुब्रो बकरी वाली भैया भागे विजय महाराज प्रिया आते हो अब दरबार के। आओ माँ दुर्गा मैंने रानी को गंगा जल लाने के लिए भेजे थे लेकिन रानी अभी तक गंगा जल लेकर के नहीं आई है। मैं बेटा के पास कफन लेकर के रख दिया हूँ कि रानी अभी आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आई है। मैं बेटा को झोपड़ी में छोड़ करके देखने के लिए जाता हूँ कि आखिर रानी कहाँ ठहर गई है। ठीक है रानी मैं बेटा को अपने झोपड़ी में छोड़ करके मैं तुमको देखने के लिए आ रहा हूँ कि आखिर तुम कहाँ ठहर गई हो। चल ले मैं कोरिया बाबू सब गंगा हो किनारा चल ले मैं कोरिया बाबू सब हायो गंगा जी का
बेटी का भी लाश लेकर के अंदर जा। चाहिए कोई हो तोरे सागा साथ नरानी हम जाल आई पे हम हमारा पाहे तोहरो ये संग हम साथ ए अंदर में कोई नहीं छे तोहरे काम रानम न देवी जंगले के चला कारी जाइए देवी मांगे जंगलई के हमें ओ चलिए जे हे लोगे दुर्गा गैया हाल देव आगे जंगल में चाली भेलोगे महागे घोर जा हम आ भगवान, मैंने छोटी रानी की नैयर तक जाके देखा हूँ, लेकिन वो नैयर में भी नहीं है। हे भगवान, ये आखिर ये कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूं? ना मेरा भाई देख सका, ना मेरा भाभो देखा। अच्छी है नादारत आई के तोरा कौनते पाई करबई दुर्गा है माँ, कतहु न मिलल देवी हमरो छोट की बाबू
अरे ये क्या हो गया? बेटा तो यहाँ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब इस राज में कोई नहीं, आखिर बेटा का लाश जा कहां सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहीं नहीं देख रहा हूं कि बेटा का लाश यहां था। आखिर कहां जा सकता है बेटा का लाश? मां दुर्गा, अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत जुलूम की बात है। मैंने सोचा कि कहीं जब ना छोटी मिली ना मेरे भाई साहब मिला तो मैं जा करके बेटा का दाह संस्कार कर दूंगा, लेकिन यहाँ मैं कहीं नहीं बेटा का लाश देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, सबसे पहले तो मरते समय के बाद मैं उसे जवाब नहीं दे सकता था, उसके बाद लाश ही नहीं है। मेरे भाई क्या सोचेंगे कि इसमें पूरा साजिश मेरे बड़े भाई का। अगर खुदा न खास्ता मेरे भाई आ गया मोहब्बत, तो मैं कौन सा जवाब दूंगा? रुदल सिंह, मैं तुम्हारे सामने रहना और जीना नहीं चाहता हूं। जब इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं इस दुनिया में बच के क्या करूंगा? गुरु अमर, क्या हो रहा है? आपके शीश के इतना बड़ा कष्ट, आखिर कौन सा इतना बड़ा गलती है? गुरु हो सुन लो या मारा सिंहाये, तेजा बापा राना गोरे हमें तारा बारे, तेजिया पा राना बाबा रखिया खियाल बाबा शीशा पर या बनाओ हम बचब नगर मोहन। जय श्री राम। अरे 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 किया मोरा छाई गिरल बेटा रे हमार, किया मोरा छाई गिरल धारती करियो पर नाम गुरु शरण करियो पर नाम जी हरे तू लड़ुआ से दुनिया में जा,
रोता क्यों? नहीं बेटा, किया रे जरूरी रे बाबू गुरुजी सजा कथिले बोलैले रे बेटा हाय रे गुरुजी। आला से बाबा महाराज, गुरुजी, आप सबसे पहले एक बात बताइए, क्या बोलो, क्या बात? कौन सा गलती, कौन सा चूक आपका चेला आपके साथ किया कि इतना बड़ा सजा आपने दिए? आला से हाँ गुरुजी। अरे मैं तो अपने सिंहासन पर बैठ करके ध्यान भजन कर रहा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति से मेरा सिंहासन हिलने लगा। हमने सोचे कि हो सकता है कहीं मेरे भक्त के ऊपर कोई संकट आया है, हमने अपने सिंहासन को छोड़ करके तुम्हारे सामने हाजिर हो गए। बोलो क्या बात? बात ऐसा है गुरुजी, बेटा अमरजीत मर चुका, अच्छा, और ना उसका पिताजी है ना उसका माँ है। मेरे ऊपर सौंप करके बेटा को गया था, अचानक बेटा को क्या हो गया, बेटा दम तोड़ दिया। मैंने छोटी को खोजने के लिए, भाई को खोजने के लिए निकला कि जा करके बोल दूं कि बेटा का हाल ऐसा हो गया, चल करके हम सब व्यक्ति मिल करके बेटा का दाह संस्कार कर देंगे। मुझे ना छोटी रानी मिली, नहीं मेरे भाई मिला। जब मैं लौट करके आया मोहब्बा, तो नहीं यहाँ बेटा अमरजीत का लाश भी देखा। आखिर ये क्या हो रहा बाबा हम लोग के साथ? अच्छा, आला सिंह, तुम अपने बेटा के लिए इतना व्याकुल हो रहा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं आला सिंह, अगर तुमने मुझे पुकारा, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो गए, तो आज हम सारी कहानी कह करके सुना देते। ठीक आला है सिंह, बाबा, बताइए। जिस बेटा के लिए तुम इतना व्याकुल हो रहा है, अगर तुम उस बेटा का पूरा समाचार जान लोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक जाएगी। कौन सा ऐसा बात है बाबा? हम बताते हैं। अभी इस वक्त था, उन्होंने जब कन्वर से पढ़ करके आया, तुम्हारी पत्नी ने उस बेटा के अपने हाथों से भोजन बना करके, भोजन में जहर मिला करके अपने हाथों से सोना रानी ने अमरजीत सिंह को खिलाया था। और उस समय हमने क्या किया, अमरजीत का प्राण को अपने मुट्ठी में रख लिया, क्योंकि अमरजीत मेरा परम भक्त है, मेरा वरदान है। नो अमरजीत को मारने से मर सकता है, नो काटने से कट सकता है, नो आग में जलाने से जल सकता है। और उसी समय हमने तुम्हारी पत्नी को दुर्भाग्य दे दिए थे। सोना रानी, जब से तुमने उस मासूम बच्चे को भोजन में विष मिला करके तुमने उस बच्चे का प्राण ले ली, जाओ मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, मैं तुम्हें दुर्भाग्य देता हूं। आज से तुम पगली बन करके चारों दीवार के भीतर दर दर की ठोकर खाते रहिए। इधर तुम जो बेटा को ढूंढने के लिए जा रहा है, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा को उसका पिता और उसकी मां दोनों उठाकर के जंगल ले गया। क्या? और इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, तुम्हारे छोटी बहू रानी को मार पीट करके उसको भी घर से तुम्हारी रानी ने हटाई, भगाई। बेटा आला सिंह, तुम यहां से चले जाओ पहले अपने महल, और तुम अपने पत्नी को लेकर के किसी वजह या वैद्य के पास ले जाओ। अगर उसका मति ठीक हो जाए तो एक एक करके उसे तुम बयान पूछ लेना। अगर उसका मति कहीं ठीक नहीं हो तो जहां भी मिलेगा अमरजीत को तुमको ढूंढना पड़ेगा, वही अमरजीत से उसका मति ठीक हो सकता है। अगर फिर तुमको मेरा जरूरत पड़े
तुम मुझे पुकारना, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाओ। ठीक है बेटा, ठीक है बाबा, तुम जा सकते हो। ठीक ठीक है, जा सकते हो तुम। तो आइए, सुबह का बेला है। संत महात्मा का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि कम से कम एक भजन होनी चाहिए। तो आइए, लेकिन इस राज में एक भी व्यक्ति को ये सही चैन से जीने के लिए नहीं दिया, तो ईश्वर है सुनने वाला, इसका भी क्या हाल हुआ। एक पागल की तरह घर में रह कर अकेला बर्बाद कर रखी है। अरे हरामजादे, खड़ा हो जा। क्या कर रही है तुम, बताइए। हम बोल रहे हैं, इसको कोई सुनवाई नहीं पड़ रहा। तुम तो पागल हो गई है, मैं तुमको क्या कह सकता हूं। तुम तो समझेगी नहीं कोई बात को। हेलो हेलो, अरे क्या चीज है? अच्छा बताइए, तुम हमको नहीं पहचान रही है? बेटा रे, हरामजादी, हम तुम्हारा बेटा है। ओए घर के बेटा जी, ओए घर। बताइए। ए इचिया ए घर के बेटा, चुप। तोरा नहीं मार तो चुप चुप। यहाँ तुमको हम भोज खाने के लिए नहीं बुलाए हैं। जहां ले चलते हैं वहां तुम मेरे साथ चलो। कदा जेबे रे? तुमको वहां ले जाएंगे जहां की इंसान ठीक होता है। उस जगह पर ले जाएंगे कि जहां से तुम ठीक होकर के आएगी, तब फिर मजा आएगा। इस तरह से पागल बन के रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं कुछ बोल सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। पागल पागल, तोर मैं पागल, तोर बहन पागल, तू पागल, तोर नाना। मुंह बंद करो। पता रे, पागल है तुम और दूसरे को करे। अरे पागल का पता छिया दांते कट दांते कट नहीं समझा मारता पोसियों लगा दो। अरे मार भी रे, भगवानपुर बुला रही मार भी। अरे बता हरामजादी दांत काट अरे लिए। अरे मारे छी रे, अबरी मार क्या हो रहे हैं? अबरी मारी त तुम करो ना गड़बड़, गड़बड़ करो ना एक बार। ए मार ली रे ना एक बार और मारी त, बोलो। एक बार हॉस्पिटल पर मारी त। हॉस्पिटल सब दवाएं हरे और मारे, मारते मारते हरामजादी तुमको मार देंगे। दिल दीवाना, दिल दीवाना, अकल बजाना माने ना। मैं पागली हूँ समझाने से समझे ना। अरे अरे मार भी रे, अरे तू मार भी रे, तू मार भी, तू मार, तोरो मार, तोरो मार। मार दो, अबरी मारी, अबरी मारी तो, अरे मारी, अरे मारी, मारी, अरे मारी, मारी। हेलो हेलो हेलो, देखबे नदी रे, टिकुली सिपहिया ले ले जा। देखबे नदी रे, टिकुली सिपहिया ले ले जा। देखबे नदी रे,
मुंह बंद करेगी। छोड़ देंगे तो गड़बड़ कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। सिपहिया लेने